रेवलेशन के 15 और 16 अध्याय में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने पूरी दुनिया पर अपना क्रोध उंडेला। शायद आपको याद होगा, रेवलेशन 16:29 में लिखा है, परमेश्वर ने उस महाबैबलोन को स्मरण किया और उस पर अपना क्रोध उंडेल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बैबलोन कौन है या क्या है? समझने के लिए हमें अध्याय 17 को देखना होगा, जहां बैबलोन की असली पहचान बताई गई है। यह जानना रोचक है कि बाइबल में सबसे ज्यादा बार जिस शहर का जिक्र है उनमें से एक बैबलोन भी है। जरा सोचिए, 7 कटोरे वाले 7 स्वर्गदूतों में से एक यूहन्ना के पास आता है और कहता है, आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से जल पर बैठी है। पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के लोग उसके व्यभिचार की मदिरा के नशे में धुत हो गए हैं। तो यह बड़ी वेश्या कौन है या महाबैबलोन कौन है? प्रकाशित वाक्य 17:18 में बैबलोन की पहचान एक शहर के रूप में की गई है। वह महान शहर जिसका शासन पृथ्वी के राजाओं पर है। इस शहर में बहुत ताकत है, लेकिन धर्म के जरिए नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के जरिए। जरा सोचिए, आर्थिक शक्ति अक्सर सैन्य ताकत से आती है और जिनके पास सबसे ज्यादा दौलत होती है वे अक्सर बाकी सब चीजों को नियंत्रित करते हैं। यानी पैसा ही इस दुनिया का देवता बन जाता है और आखिरी दिनों में यह और भी बढ़ता जाएगा। याद है 1 तीमुथियुस 6:10 में क्या लिखा है? पैसे का प्यार हर तरह की बुराई की जड़ है। लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, अनैतिक काम करते हैं और पैसे के लिए अपनी आत्मा तक बेच देते हैं। पैसा ताकत देता है और आज दुनिया को नियंत्रित करता है। फिर यूहन्ना इस बड़ी वेश्या को देखता है, इस औरत को एक लाल रंग के पशु पर बैठी हुई, जिस पर ईश्वर निंदा करने वाले नाम लिखे हुए हैं और उसके 7 सिर और 10 सींग हैं। यह पशु शायद मसीह विरोधी है। हालांकि मसीह विरोधी राजाओं या शासकों के संघ को नियंत्रित करता है, लेकिन यह बैबलोन शहर है जो मसीह विरोधी पर राज करता है। लेकिन यहां एक मोड़ है। ये राजा, ये शासक, ये सभी सत्ता के भूखे हैं और आखिरकार परमेश्वर उनके मन में बैबलोन शहर के खिलाफ हो जाने, उसे पूरी तरह से नष्ट करने का विचार डालता है। पूरे इतिहास में हमेशा एक ऐसा शहर रहा है जो दुनिया की दौलत को नियंत्रित करता है। राजा नबूकदनेस्सर के समय में यह बैबलोन था, सीजर के शासनकाल में रोम था और आज शायद न्यूयॉर्क है। दुनिया में हमेशा ऐसे बैबलोन रहेंगे, ऐसे शहर जिनके पास पैसे और ताकत की बागडोर होगी, जिनके आगे दुनिया के सभी नेता झुकेंगे। लेकिन आखिरी दिनों में एक मसीह विरोधी होगा जो बाकी राजाओं या राष्ट्रपतियों को नियंत्रित करेगा और परमेश्वर उसे यह एहसास कराएगा कि असली ताकत उसके पास नहीं है, वह तो बस बैबलोन के हाथों का एक मोहरा है। आखिर में मसीह विरोधी और उसके साथी उसी शहर को तबाह कर देंगे जो पैसे को नियंत्रित करता है। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य अध्याय 18 में बेबीलोन गिर गया, यह वाक्यांश दर्ज है। अगर आप इसे देखें तो बैबलोन के सिद्धांत बाइबल के सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत हैं। बाइबल के सिद्धांत त्यागपूर्ण प्रेम सिखाते हैं, जबकि बैबलोन हथियाने पर फलता फूलता है। आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है और आप जितने कमजोर होंगे दूसरे आपका उतना ही ज्यादा फायदा उठाएंगे। आज हमारी आर्थिक दुनिया कैसे काम करती है, यह इस बात का सारांश है। तो बैबलोन गिर गया, यह वाक्यांश पूरे इतिहास में गूंजता है, जो हमें हर उस साम्राज्य के अंतिम भाग्य की याद दिलाता है जो परमेश्वर पर नहीं बल्कि दौलत और ताकत पर अपना विश्वास रखता है।